फ्रैंक एडवर्ड्स की किताब स्ट्रेंजेस्ट ऑफ ऑल में कई विचित्र और स्थान से असंगत वस्तुओं की खोज का वर्णन किया गया है। इसमें एक ऐसी घटना का जिक्र है जो 1869 के नवंबर में ट्रेजर सिटी नेवादा के एबे माइंस से जुड़ी है। वहां संग्रहालय के एक धूल भरे स्टोरेज रूम में टेल्डस्पार का एक टुकड़ा रखा हुआ है, जिसमें एक धातु का स्क्रू मजबूती से फंसा हुआ था। यह स्क्रू करीब 2 इंच लंबा था और इसके धागों का नियमित घुमाव और टैपर साफ दिखाई देता था। यह स्क्रू मूल रूप से लोहे का बना हुआ था जो अब जंग खा चुका था, लेकिन जिस कठोर पत्थर में यह दबा था उसने उसके नाजुक आकार को संरक्षित कर रखा था। इस खोज के साथ समस्या यह थी कि जिस पत्थर में यह स्क्रू मिला था वह वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान से लाखों साल पहले का था। इस अनसुलझी और परेशानी भरी वस्तु को अंततः सैन फ्रांसिस्को के एक अकादमी में भेज दिया गया, जहां इसे चुपचाप भुला दिया गया। (1852) में साइंटिफिक अमेरिकन में रिपोर्ट किया गया कि 1851 में डॉर्चेस्टर मैसाचुसेट्स में विस्फोट कार्य के दौरान एक ठोस चट्टान की परत से विस्फोट की ताकत से एक घंटी के आकार के पात्र के 2 टूटे हुए हिस्से उछलकर बाहर आ गए। स्थानीय अखबार की रिपोर्ट के अनुसार यह पात्र लगभग 5 इंच ऊंचा था, जो अज्ञात धातु से बना था और उस पर चांदी के फूलों की नक्काशी की गई थी। यह किसी चतुर कारीगर की कला का उत्कृष्ट उदाहरण था। साइंटिफिक अमेरिकन के संपादक ने अपनी राय में कहा है कि यह फूलदान तुबाल कैन द्वारा बनाया गया था, जो बाइबल के अनुसार धातु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। 1891 में मिसेस S.W. कल्प, जो मॉरिसन विले इलिनॉय की निवासी थी, अपने स्टोव के लिए कोयले का टुकड़ा तोड़ रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि उस फटे हुए कोयले के टुकड़े में एक सोने की चेन मजबूती से जड़ी हुई थी। 1851 में हाइरम डेविड, जो स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स के रहने वाले थे, उन्होंने गलती से कैलिफोर्निया से लाए गए सोने वाले क्वार्ट्ज के एक मुट्ठी भर टुकड़े को गिरा दिया। गिरने पर वह पत्थर टूट गया और उसके अंदर डेविड को 2 इंच का एक लोहे का कील मिला, जो हल्का जंग लगा हुआ था। इसी तरह फ्रैंक एडवर्ड्स का उल्लेख है कि 1851 में व्हाइटसाइड काउंटी इलिनॉय में एक कुएं की खुदाई के दौरान ड्रिल की मुड़ी हुई नोक से 120 फीट की गहराई से 2 धातु की वस्तुएं निकाली गईं। इनमें से एक तांबे का उपकरण था जो एक नाव के हुक जैसा दिखता था, और दूसरी एक तांबे की अंगूठी थी जिसका उद्देश्य अज्ञात था। 1971 में चिलिकाथे इलिनॉय के पास ड्रिलर्स ने 114 फीट की गहराई से एक कांस्य सिक्का निकाला था। यह भी एक और सबूत था कि वहां कभी मानव मौजूद रहा होगा, लेकिन कब, यह कोई नहीं कह सकता। ऐसी अनोखी वस्तुओं की सैकड़ों रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि ये बिना शक इंसानों द्वारा ही बनाए गए हैं, लेकिन यूनिफॉर्मिटेरियन भूविज्ञान के अनुसार ये लाखों साल पुराने हो सकते हैं। कोयला, जीवाश्म और भूविज्ञान संरचनाओं की डेटिंग भू-स्तरीय क्रम के आधार पर की जाती है। निचली परतों को ऊपरी परतों से पुराना माना जाता है, यह मानते हुए कि भूगर्भीय बदलाव धीमा और एक समान होता है। इन परतों को एक निश्चित समय अवधि से जोड़ा जाता है, जिसमें इन परतों के घटक जमा होते हैं, और ये वस्तुएं 5 मिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी हो सकती हैं। हालांकि यह संभव है कि यूनिफॉर्मिटेरियन भूविज्ञान और डेटिंग पूरी तरह गलत हों, और जो वस्तुएं पहले लाखों साल पुरानी लगती हैं वे असल में हाल के समय में निर्मित हों। लेकिन अधिकतर ऐसे अवशेष असली हैं और वे लाखों साल पुराने ना होकर हजारों साल पुराने हो सकते हैं।
इसी संदर्भ में एक उत्सुकतापूर्ण खोज को पहली बार 1982 में बताया गया था। अलग अलग रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें एक फॉरबिडन आर्कियोलॉजी नामक पुस्तक भी शामिल है, पिछले कुछ दशकों में दक्षिण अफ्रीकी खनिकों ने सैकड़ों धातु की गोलाकार वस्तुएं पाई हैं, जिनमें से कई के समकक्ष 3 समानांतर खांचे बने हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के क्लर्क्सडॉर्प संग्रहालय के क्यूरेटर रॉयल्फ मार्क्स के अनुसार ये गोले 2 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस नीले रंग की धातु से बना है, जिसमें सफेद बिंदु हैं, और दूसरा एक खोखला गोला है जिसके अंदर एक सफेद स्पंजी केंद्र है। ये गोले ओटोसेडाल पश्चिमी ट्रांसवाल के पास पाए गए पायरोफिलाइट से प्राप्त होते हैं। यह पायरोफिलाइट एक काफी नरम माध्यमिक खनिज है और इन गोलों का अंदरूनी भाग रेशेदार होता है और इसके ऊपर एक कठोर खोल होता है जो इतना मजबूत है कि इसे कठोर स्टील से भी खरोंचा नहीं जा सकता। ओटोसेडाल खदानों से प्राप्त धात्विक गोले यूनिफॉर्मेटेरियन भूविज्ञान के अनुसार उस स्तर से आते हैं जिसे पी कैम्ब्रियन कहा जाता है। यह एक खनिज जमाव है जिसे लगभग 2.8 अरब साल पुराना माना जाता है। यह कल्पना करना मुश्किल है कि धातु कर्म के इतिहास में इतना बड़ा अंतर हो सकता है। और ये धात्विक गोले हजारों या शायद लाखों साल पुराने हो सकते हैं। हालांकि डेटिंग की ये परतें कुछ ही दिनों में भी जमा हो सकती हैं और इसीलिए ऐसा तर्क धात्विक गोलों के साथ भी अपनाया गया है कि ये लाखों या करोड़ों साल पुराने न होकर हजारों साल पुराने भी हो सकते हैं। विलियम कॉर्लिस द्वारा लिखी गई एंशिएंट मैन ए हैंडबुक ऑफ पजलिंग आर्टिफैक्ट्स में एक और इसी तरह की खोज दर्ज की गई है। यह खोज फ्रांस में चौक की परतों में धातु से बनी वस्तुओं की है। 30 सितंबर 1968 को यह खोज कैन, फ्रांस में हुई थी। सेंट जीन डी लेवेट में एक खदान में एप्टियन चौक की परत में एक खोखले स्थान में धात्विक गांठें पाई गई। ये धात्विक गांठें लाल और भूरे रंग की हैं और अर्ध अंडाकार एक सी आकृति की हैं। माना जाता है कि यह चौक की परत 65 मिलियन साल पुरानी है और ये धात्विक गांठें कृत्रिम रूप से बनाई गई थी, जो किसी बुद्धिमान प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाई गई थी, जो बहुत पुराने समय से यहाँ बसी हुई थी।